कैलेंडर जानती हो ना? बताओ इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, पंचांग का मैं भी छोड़ देता। ये तो है, ये है। ठीक ठीक है, चलो। कैलेंडर में सबसे पहले क्या आता है? कैलेंडर जानते हो ना? जो तिथि उथि देखते हैं वही कैलेंडर होता है, समझे ना? पता कैलेंडर पे यही ना देखते हो, डेट कौन सा कौन दिन कहाँ आएगा, कैसे आएगा। चलो, हाँ राइट, ईद कब आएगा, बकरीद कब आएगा, और उस दिन कौन दिन पड़ेगा, समझे बात? सबसे अहम जरूरी। तो सबसे पहले हमका कैलेंडर में आता है, पहले आता है सोमवार, है ना? फिर 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 देखो रविवार कहाँ छूट गया जी? ये बात है, राइट है, रविवार का टारगेट। चलो, इसमें याद रखना है हर 7 दिन बाद दिन का क्या होता है? रिपीटेशन। मतलब अगर इस रविवार को, इस सप्ताह में रविवार है तो अगले सप्ताह फिर जाएगा तो क्या आएगा? रविवार आता है ना? सप्ताह के अगला दिन क्या होता है? दिन का रिपीटेशन। हल्ला नहीं कीजिए तो बाहर में आप लोग, हल्ला नहीं कीजिएगा, समझ गए बात? क्या होता है? दिन का रिपीटेशन होता है। यानी मान लो कि अभी सोमवार है, फिर इसके अगले 7 दिन जाएंगे तो फिर क्या आएगा? 16 बार आएगा। देख लो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, और फिर तो क्या होता है? क्या होता है? 7 दिन बाद दिन का रिपीटेशन होता है। समझ गए बात? अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा देखो। जैसे मान लो, ये तो समझ गए ना, ये तो याद है ना सबको। अब देखो इसमें क्या आता है? जैसे मान लो पूछेगा कैसे, सो देखो 15 जनवरी को रविवार था, तो 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ठीक, ये ऐसा पूछेगा। अब तुम अंदाजा कैसे लगाओगे इसका? मान लो 15 जनवरी को रविवार था, ठीक, हमें पता है कि 15 जनवरी को क्या है? 15 जनवरी को क्या है? रविवार। चल, पता चल गया? इस 15 जनवरी का रविवार है, तुमसे कितना तारीख को पूछ रहा है? 26 तारीख को। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे? ध्यान दो। सबसे पहले तो हमको पता है कि 15 जनवरी से पूछा, और उसके बाद वाला तो जनवरी और जनवरी महीना दे देते हैं। अगर महीना सेम रहेगा तो क्या करना है? दोनों का अंतर चेक कर लेना, कितना का अंतर आएगा? बताओ। 11 का अंतर हो गया। जब महीना सेम रहेगा तब, जैसे मान लो 5 जनवरी को ये है, तो 10 जनवरी 15 जनवरी को क्या आएगा? तो हम अभी क्या बताएं? सप्ताह का रिपीटेशन होता है 7 दिन बाद। तो 15 जनवरी से पूछ रहा है, इधर 26 जनवरी, तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर? 11। इस 11 में 7 से भाग दे दो। हाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो 7 है, 7 से भाग देना है, 7 रिमाइंडर जो बच जाएगा, शेष 4 बच जाए, इस 4 को इसमें जोड़ दो, रविवार। अब रविवार से आगे बढ़ो, कौन आएगा? फिर रविवार के बाद क्या आएगा? मंगल बुध बृहस्पति। तो तुम्हारा 26 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। देखना है कैलेंडर तो देख लेना, नहीं मिलेगा। हाँ राइट,
फॉर एग्जाम्पल, चलिए समझ गए। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन पूछे, आप तुम बड़ा दिमाग लगाती है। अगर जनवरी लगता ना, हाँ सही क्वेश्चन है कि मान लो तुम यहाँ दे दो जनवरी, यहाँ दे दो जनवरी, आप फरवरी मार्च अप्रैल लगे तब का होगी, सही ना? यार गुड। चलिए समझिए, क्या देखना है? मंथ को देखना है। अगर दोनों तरफ मंथ बराबर है तो मंथ देखने के बाद दोनों तरफ बराबर है तो डिफरेंस देख लो, 7 से भाग देगा, जितना बोला उतना को जोड़ देना। अगर मान लो इस चीज को उल्टा करके देखा था, 26 जनवरी को ये था, 15 जनवरी को क्या होगा? कोई बात नहीं, रूल वही बनाना है, उसका माइनस कर देना। यहाँ पे जोड़े थे ना, 4 माइनस कर देना। समझी बात? 26 जनवरी को रविवार था तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा? या हमें पता चल गया कि 26 जनवरी को बृहस्पतिवार है तो 15 नहीं जी, उल्टा 26 जनवरी, पहले 26 जनवरी तो पहले 15 जनवरी, पहले 15 जनवरी ना। हम तुमसे पूछे 26 जनवरी, तो 26 जनवरी से तुमको 15 पर आना पड़ेगा, तो क्या करोगे? घटाइए कि ना होगी? हाँ, तो जो यहाँ कुछ करने के बाद नहीं, यहाँ पे हम 4 जोड़े हैं ना, तुम 4 घटा दोगे। समझ गए बात? उतारना है, बना लोगी डैश, लिखो को छोड़ना, लिखो, नहीं समझा? चल देख, यहाँ देख, सप्ताह होता है, सप्ताह 7 दिन का, 7 दिन बाद दिन का रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन मतलब जो दिन आया है वो दिन फिर से आएगा। जैसे मान लो कि पहले सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर रवि के बाद क्या आएगा? सोमवार आएगा। तो क्या होता है? सप्ताह के बाद क्या होता है? दिन का रिपीटेशन, मतलब दोबारा वो चीज आता है। इतना समझ गया? अब क्वेश्चन ऐसे आता है, 15 जनवरी को रविवार था तो 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 15 जनवरी को हमको पता है कि क्या है? रविवार। समझ गया बात? इसको लिख लेना है, 15 जनवरी को रविवार, ठीक। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ भी जनवरी और यहाँ भी जनवरी, तो जनवरी माह अगर सेम माह में रहेगा, दोनों का कंडीशन पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस देख लेना है। 15 और 26 के बीच में कितना का डिफरेंस? 11 का। 11 का जब भी डिफरेंस आया तो 11 में सप्ताह कितने दिन का? 7 दिन का। 7 तो इसमें भाग दे दो अंतराल में, तो रिमाइंडर को देखना है शेष कितना आया। शेष कितना आया इसमें? 4। इस 4 रविवार में 4 को जोड़ दो, क्योंकि हमें 15 जनवरी से कहाँ जाना था? 26 जनवरी पे, तो जाना था आगे तो जोड़ दो। अगर यही को अगर पीछे लेके जाते हैं तो यहाँ पे माइनस कर देते। समझा? थर्सडे हो जाएगा। हाँ तो आया ना थर्सडे। हाँ, अब क्वेश्चन लिखो। 5 जनवरी को सोमवार था तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? बता, सोच क्या रही? 5 जनवरी को सोमवार था, 15 मार्च को क्या होगा? 5 जनवरी को सोमवार था, 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? अगर जो बना दोगी मार्कर कर पक्का। हो गया? तो हमें महीना को देना पड़ेंगे। बताओ ना, मतलब जैसे उसमें 11 सही है, नहीं समझी? पक्का सर 2 महीना आगे देखो, 2 महीना आगे नहीं देखना। बताते हैं। ये दिया है डाटा इनवैलिड। अभी पूछो क्या है? इसमें जब तक ईयर कंफर्म नहीं हो जाते तब तक हम फरवरी से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फरवरी में क्या आता है? एक मंथ 28 का आता है और एक मंथ 29 का आता है। अब हमको यहाँ पे ये डॉट आता है कि 5 जनवरी को सोमवार था, लेकिन मार्च में कैसे जाएंगे? ये हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ईयर कौन सा है, यानी साल कौन सा है, वर्ष कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले तुमको जानना क्या पड़ेगा, ये ध्यान दो। सबसे पहले हम जानेंगे लीप ईयर और जनरल ईयर। समझे बात? लीप ईयर, लीप वर्ष और जनरल वर्ष। देखो लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है तुम्हारा 366 दिन का। इसमें फरवरी मार्च कितना का लगेगा बता दो तो?
फरवरी माह 29 का लगेगा। अब ई कैसे समझोगी कि ये 29 का लगेगा, ये 366 दिन होगा और ये 365 होगा और ये 28 का होगा, ई का समझो, कैसे समझोगी? ध्यान दो, लीप वर्ष में अगर देख लेना कि ईयर जो है अभी 2024 चल रहा है, अगर इसमें 4 से भाग देने पे ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये लीप ईयर होगा और 366 दिन का होगा। इसमें फरवरी माह हमेशा 29 का लगेगा, तुम देख लेना। इस बार का कैलेंडर है ना, उसमें देखना फरवरी 29 का माह लगा हुआ है ना। अब देखो, अब कहीं कहीं पे मान लो 2000 रहा, अब ये भी लीप ईयर का होगा। बताओ क्या करोगी? देखो, जब भी सैकड़ा की चर्चा हो ना, सैकड़ा है बोलो कैसे, 20 100 समझ गए? तो सैकड़ा जब भी रहेगा ना तो सैकड़ा में 400 से भाग करना, 4 5 से, अब मान लो 2700 सैकड़ा से तो भाग कर देंगे, क्या ये पूरा पूरा कर जाएगा? नहीं, जनरल जो ना करते वो यस, जो नहीं कटेगा वो जनरल, वो 365 दिन का पूरे साल का, और उसमें फरवरी जो पूरा पूरा कट जाएगा फरवरी 29 366 दिन का, कौन सा 4 से भाग करना, ये नियम है। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 2022 रहा, इसे भी 4 से भाग करना, देखना है कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये लीप वर्ष, नहीं कटेगा। अब तुमको पता चल जाएगा। अब मान लो कोई पूछ देगा कि बाबू बताइए 15 अगस्त 1947 को रविवार था, ठीक, 15 अगस्त 1947 को रविवार था, या फिर मान लो इसमें तुमको क्या जानना पड़ेगा, एक चीज और, अब कोड ये समझ गई, लीप वर्ष जनरल समझ गई। अगर सैकड़ा में रहेगा तो इसमें 400 से भाग करना है, समझ गए बात? सैकड़ा में रहेगा तो, नहीं तो ऐसे अगर सिंपल में 2024 2022 2016 2018 ऐसा रहेगा तो सब में 4 से भाग करके देखना है। अगर कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो जनरल वर्ष। उसमें कितना दिन का आएगा, एक साल पूरे 365 का, उसमें फरवरी कौन सा माह 28, अगर पूरा पूरा कट गया तो उसमें फरवरी माह 29, याद रखोगे। अब देखो, अब इसमें जो सवाल बनाएंगे हम, इसमें तुमको ये जानना जरूरी होगा, कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये समझ आ गया? देखो, याद करने का सबसे आसान तरीका सबको बताए थे हम, बताए थे ना, इसका कोड बताए थे, सही में झूठ नहीं बोलो। अच्छा वो 31 यस नहीं समझे, खैर बतलो। देखो, जो ऊपर ऊपर उठा है ना उस सब 31, और जो बीच में धंसा हुआ है 30, ठीक। अब बता दोगे साहब? हाँ, लेकिन ये बेचारा साहब से अलग है, इसका इस सब से कोई संबंध नहीं, समझ गए बात? इसका इस सब से कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, ये बेचारा खुद में अलग है। एक इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लीप ईयर जनरल ईयर, बस इन दोनों के साथ ही चेंज हो जाएगा, बाकी इसके साथ अभी कोई संबंध नहीं लगाना, ठीक। अब हम समझ गए ये 31, ठीक, मार्च किधर से जाओगे, किधर से भी जाओ बात बराबर करेगा है ना? नहीं मुक्ता मुक्ता ऐसे इससे जाना है, या इधर से आओ बात बराबर करेगा, ठीक ना? इसको सिर्फ याद रखना, ऊपर जितना देते हो ना 31, बीच में से भाषा हुआ है ना सब 30। अब देखो, मान लो जनवरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 31, फरवरी से बेचारा 28 सही है, फिर मार्च यहाँ से फिर ऊपर उठा 31, फिर धस गया 30, फिर उठा, फिर धसा, फिर उठा, अब नीचे गिर गया। जुलाई और अगस्त दोनों 31 से होता है, देख लो जुलाई का जून पे गिर गया था, जुलाई
फिर यहाँ से start। यहाँ पे जुलाई था ना, यहाँ पे जुलाई था ना, 31 गिर गया नीचा, अगस्त, फिर 31 सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 फिर 30 फिर 31। सर यहाँ पे 30 आ रहा है सर। अरे यार यहाँ नहीं ना, क्वेश्चन तो गिर गया नीचे। 30 आया सर। कहाँ 30 आया? भाषा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो अंदर भाषा रहता है वो हमेशा कम रहता है। कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। ये कहाँ तुम किसके बारे में ये जो कर रही हो तुम सिंगर, ये भला ये यहाँ पे आता है बकलेल कहीं की, तो नहीं देख लिए तुम लोग? अरे बाप, इसका फिंगर देखो, ये यहाँ आता है। यस सर। आया ये बोल रही है नीचे ये कुछ है, ये तो बुद्धा हो। नीचे गिर गया मतलब कुछ नहीं हुआ, अब फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। अरे बाप, 31 30 31 फिर 30 फिर 31 फिर 31 फिर 30 फिर 31 फिर ठीक है। अब देखो, अब याद रखना है कोड तुम लोग को। क्या कोड याद रखना, जितना भी कोड देख रही हो ना, इसमें भाग देने पर ध्यान रखना। 21 में भाग देने से शेष 3 बचता है, 28 में भाग देने पर शेष 0 बचता है। किससे भाग देंगे? हाँ अब आई ना, सप्ताह से भाग देने पर 7 से, कैलेंडर में 7 से कोई भी भाग देगी ना तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब 29 में भाग देने पर, 30 में भाग देने पर 7 से भाग दोगे 31 में, तुमको रिमाइंडर 3 आया। शेष जिसको रिमाइंडर भी कहते हैं शेष। ठीक, 0 7 के शेष 0 है। ठीक, उतारना है इसको, नहीं ना याद कर लोगे ना है? नहीं हुआ, हो गया ना, याद रखोगे। अभी पूछेंगे, अभी जस्ट पूछेंगे। बेटा चलो तीन अगस्त हो गया। 3 अगस्त को सोमवार था। और एक क्वेश्चन तो दिए, वो वाला नहीं बताया सर। कौन सा? अच्छा वो भी बता। 3 अगस्त को सोमवार था। 15 अगस्त का कौन सा दिन होगा? बोलो नहीं, रुक जाओ एक मिनट, मेरे हिसाब से नहीं रुक जाओ। 3 मार्च 3 मार्च को एक क्वेश्चन बता लें फिर उसके बाद बनाते हैं ना। पक्का। देखो यहाँ हमें पता चल गया है कि 3 मार्च को क्या था? सोमवार। अब तुमको देखना है कि सबसे पहले सोमवार, सबसे पहले मार्च का कोड कितना है? 31 में हमको 3 दिन पहले पता था, 3 दिन पता है ना, तो 31 में से 3 को माइनस कर लो, कितना बचा? 28। उस 28 को यहाँ पे लिख लो। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल की कौन सी मंथ? अप्रैल में 30 है। मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, कितना? जून, जुलाई, अगस्त गलत। अगस्त हमको 15 तक पूछ रहा है, तो हमको 15 में जाना है। अब इस सबको क्या करोगी? शॉर्ट करने के लिए ऐसे जोड़ के भाग देंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक, इससे अच्छा हो तो शॉर्ट कर लेते हैं। अगर 7 से भाग देंगे तो 0,
इसमें देंगे 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1। सबको साथ में संभाल देना। अब देखो, अब उतना भी नहीं जाओगे, जोड़ना भी नहीं है। जो देख लो, जिसको जोड़ने जोड़ने से 7 पूरा उसको काट दो। 3 2 5 और 2 3 1 7 से भाग दो 4 में, क्या बचा? 4 ही बचेगा। जितना सोमवार पूछा है, सोमवार में 4 को जोड़ दो। हाँ, फ्राइडे होगा, देख लो। 3 मार्च को सोमवार था, 15 अगस्त को फ्राइडे होगा। देखना पक्का है? अब ई पहले समझ जाओगी, तब आगे बताएंगे लीपियर जनरल का क्वेश्चन। अभी नहीं बताएंगे, पहले ये समझ लो। ये समझ गई कहां से आया था? ये नहीं समझी? 7 से भाग दिया 28 में, शेष आया 0, इसमें 2, इसमें 3। अब ये बताए ना, काटने से 3 2 1 0 आएगा। ठीक, लिखा है जो ऐसे बनेगा ना। बिल्कुल। अब क्वेश्चन लिखो। ये वाला बना, यही वाला बना। हाँ, अब तुम लोग बना। कौन सा बना? अगला क्वेश्चन क्या दिया था अभी? उसमें भी तो डाटा इनहाइलाइट है। अब भी तो डाटा इनहाइलाइट है उसमें। हाँ? अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। 3 जनवरी 2024। ये वाला नहीं बता रहे हैं। कौन सा? अच्छा, ये लिखा है। चलो चलो चलो, वो दिया है, उसमें डाटा इनवैलिड है, कुछ नहीं बनेगा। अब लिखो क्वेश्चन। बोले तो 3 जनवरी 2024। हाँ, लिखा है 3 जनवरी 2024 को सोमवार था। तो 20 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? 20 जनवरी यस 20 जनवरी 2024। यस। हम बताएं थर्सडे। थर्सडे। हाँ, आज गर्मी कुछ कर रही है ना। सर वेडनेसडे। वेडनेसडे। ये वाला 3 बचेगा, सबसे जोड़ेंगे ना। हमको नहीं पता, खुद से बताओ। 24 का भी कुछ कर रहा है 2024 का। तो 4 से कट रहा था 366 में बना थर्सडे। थर्सडे। हाँ, तुम्हारा सोमवार। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, 3 जनवरी था। 3 जनवरी 2024 मंडे। हमसे क्या पूछा? 2000। क्या ध्यान दो, इस चीज तुम लोग हम बार बार बता रहे हैं कि ईयर बराबर है, मंथ भी बराबर है। इन दोनों का सब डिफरेंस देख लो। 17 का 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 3 बचा। सोमवार में 3 को जोड़ दो। जोड़ो तो मंगल बुध बृहस्पति। हाँ, थर्सडे। ठीक, थर्सडे। ठीक। अब लिखो क्वेश्चन। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। 12 जनवरी 2024 ऐसा लिखना। 12 जनवरी 2024 को
मंगलवार था। मंगल किसको बोलता था? मंगलवार, ट्यूसडे। हो गया। तो 29 मई 2024 को कौन सा दिन होगा? 29 मई 2024 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन दिमाग से उतर जाएगा। तो क्या बोले क्वेश्चन? 12 जनवरी 2024 को मंगलवार था। क्वेश्चन सुनिए ना, 12 जनवरी 2024 को मंगलवार था, तो 29 मई 2024 को कौन सा दिन होगा? ये बताइए यस कि जो वो 12 जनवरी रहेगा, हाँ। उसका आधा वक्त नहीं है क्या? कितना तक पूछा है? 12 जनवरी तक तुमको पता है। अब देखना ये है कि जनवरी की कोड कितना है? 31। तो 31 में से तो हमको 12 तक पूछ ही दिया है, तो उसको माइनस कर लेना है। 29 में से 31 में से जनवरी का कोड कितना है? 31 है ना, तो 31 को ना माइनस करोगे 12 से। 12 जनवरी पहले ही पूछ चुका है। कितना है? हो गया? हो गया? इतना समय लगाओगे? हम अभी क्या बताए रूल? हाँ तो हम ये रूल ही फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ तो वही रूल फॉलो करोगे तब इतना टाइम। ठीक है ना? हिंस दे, हम थोड़ा हिंस दे। चलो सबसे पहले ये देखो कि वो जनरल है या लीप है? क्या ईयर, ईयर की चर्चा हुई ना? हाँ, तो ईयर में देखना है लीप है, और इसमें जनवरी का कोड 31 का है। इसमें 12 जनवरी से हमको पूछ दिया था, 31 में से 12 को माइनस कर लो, कितना आया? 19 में 7 से भाग दे दो। एक मिनट, 19 से भाग दे दो 7 में, तो कितना? 5 बचेगा रिमाइंडर। अब हमें पता है कि लीप ईयर है, तो जाहिर सी बात है उसकी रिमाइंडर कितना? 0। अब पूछो क्या है? 28वां महीना लगेगा ना, तो 28वां में 7 से भाग देंगे 0 आ जाएगा ना, फिर 3, फिर 2, अब मार्च अप्रैल, फिर 2। बताइए। ओह 29 का आता 1 रिमाइंडर। अच्छा, उसके बाद मार्च से 14, फिर अप्रैल 2, मई 29 तक है ना, 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर 1। जोड़ के देख लो किसमें 6 से 7 हो रहा है, 3 2 5 6, 5 से भाग दे दो, सोमवार में 5 जोड़ दो। यस, संडे से सोमवार थोड़ी ना होगा, मंगल है सर। यहाँ मंगल है। अच्छा, सवाल में मंगल था। हाँ तो मंगल था, तो मंगल में 5 जोड़ दो। शनिवार शनिवार, संडे होगा। संडे। हाँ समझी बात आप? अब समझ गई ना? देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार बढ़िया से बता देते हैं। क्वेश्चन बोलो।
क्वेश्चन बोलो। 12 जनवरी 2024 को क्या था? ट्यूसडे था। हमसे क्या पूछा? 29 मई का 2024, यही ना? डॉट। सबसे पहले ये देखो, ईयर को देख लेना, ईयर सेम है या नहीं। अगर मान लो अब तुमको हम ईयर सेम समझ दे, अगर मान लो 2024 2026 के बारे में चर्चा करते तो समझ गए बात। तो अभी तक यार 2024 पे पहले सेम ईयर वाला समझो, उसके बाद बराबर अलग वाला बताएंगे। इसमें पहले यहाँ तक समझ लो। देखो ईयर बराबर है, सिर्फ इसका मंथ से जनवरी में जाना कहाँ है? मई से। तो 12 जनवरी को हमको कह रहा है कि ट्यूसडे दे दिया है, 12 जनवरी। तो 12 जनवरी ट्यूसडे है, तो 7 से भाग दे दो 12 में। सॉरी, पहले जनवरी का कोड दे दो 31। अब 12 इसमें से पूछ दिया, तो 31 से 12 को घटा लो, कितना आया? 19। 19 में 7 से भाग दे दो, शेष कितना आएगा? 5। इस 5 को यहाँ लिख लो। जनवरी का कोड हमको पता चल गया। ठीक, जनवरी के लिए हाँ जोड़ोगे ना, फिर आगे आएगी ना। हाँ, अब जनवरी के बाद फरवरी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फरवरी 28 है या 29? तो हमें ईयर बता रहा है कि बाबू हम है लीप ईयर, हमें लगाओ 29। कह रहा यही बात है ना, 24 कह रहा है कि हमें लीप ईयर, हमें लगेगा 29। भाग दे दो 7 से, रिमाइंडर 1। फिर आता है मार्च 31, कितना रिमाइंडर? 3। फिर मई 30, रिमाइंडर 2। अप्रैल पे है ना, अभी मार्च के बाद अप्रैल आता है ना। अच्छा मैं बोले हैं नहीं, मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई। तो मई 29 तक हमको जाना है, 7 से भाग दे दो 29 में। एक आया रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेष, समझ गए? 3 और 2 5, 5 1 6 7। कहाँ था? 29 तक जाना है। 29 में 7 से भाग दो 5 से 7। हाँ कोई बात नहीं, काटो ना, कोई दिक्कत। 3 और 4 और 5 वही आएगा। अच्छा बोलो। वो जो मैं था, हाँ, मैं मतलब उसका मैंने कहाँ तक जा रहा था? मैं 51 का होता है ना। हाँ, लेकिन मैंने हमें पूछा कहाँ तक है? मई 29 को बताइए कौन सा दिन होगा, तो हमें 21 से इसका कोई बेस नहीं है। अगर पूरा पूछता जून के बारे में तो पूरा इंक्लूड करते मई को, समझ गए बात? मतलब उसी को बस उतना ही तक रहना। हाँ, जहाँ तक पूछेगा उसको वहीं तक रखना है, उसमें उससे 7 से भाग दे देना है, जो आएगा रिमाइंडर में रखना, उसके बाद काट के देखना है, जो बचेगा शेष उसको उतना में जोड़ देना है। राइट, कैलेंडर कंप्लीट। एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो आप।